दोस्तों आज हम जा रहे हैं काफल टूर में और थोड़ा लेट हो गए हैं हम। 1 महीने पहले चले जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी अभी हम जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे काफल का पेड़, काफल का फल। तलाश जारी है, पदमपुरी की साइड हम जा रहे हैं सर। बाय बाय। मेरे साथ है मेरे दोस्त बड़ी वाल्मीकि जी। तो दोस्तों अब हम जिलान स्टेट के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पर एक चाय की दुकान थी, यहाँ पर हम चाय पी रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे आगे की तरफ। चाय की चुस्की का आनंद ले लेते हैं। पहाड़ में चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है। वाह क्या टेस्ट है। तो दोस्तों आज का काफल टूर हमारा, हम मटियाल गांव के पास पहुंच गए हैं और यहाँ से हम जाएंगे जिलांग स्टेट। जिलांग स्टेट कभी अंग्रेज़ों का स्टेट हुआ करता था और उन्होंने बाद में किसी राजस्थानी को ये बेच दिया। तो अंदर बहुत सुंदर गांव है और काफल के वहाँ जंगल भी हैं। हम वहाँ जाके देखेंगे काफल के जंगल, काफल के पेड़ और स्टेट, और एक माँ बाराही का वहाँ मंदिर भी है। कोशिश करेंगे कि हम वहाँ तक भी पहुँच पाएँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे जो दिख रहा है सीसी मार्ग, ये सीधा वहीं जाता है। ये देखिए, ये मटियाल से सीधा ये रास्ता आरसीसी, इस रोड को आप छोड़ दीजिए। ये पदमपुरी से आगे जलना पौधार लमगड़ा की तरफ जाती है और ये हम गए जिलांग स्टेट में। इस आरसीसी के रोड पे हम ऊपर को चढ़ेंगे। बाय बाइक हम यहाँ से जा रहे हैं और आगे मिलते हैं, देखते हैं कैसा रहने वाला आगे का सफ़र। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। थोड़ी दूर मैं पैदल चल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। ये ऊपर लोगों के घर हैं, देखिए कपड़े वगैरह सूख रहे हैं। ये देखिए, वो देखिए वहाँ पर एक घर दिखाई दे रहा है। पुराने ज़माने का, अंग्रेज़ों के ज़माने में ऐसे ही घर बना करते थे। बाहर कपड़े सूख रहे हैं, पीछे सुंदर सा जंगल और ये एक आधुनिक शैली में बना हुआ घर। और ये रहा वो पुराना, जब अंग्रेज़ लोग हुआ करते थे तो इस टाइप के घर हुआ करते थे। देखिए कितने खूबसूरत यहाँ पे फूल हैं। तो ये देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं और जिलांग स्टेट में अंदर घुसते ही सबसे पहले हमको दिखाई दिया एक अखरोट का पेड़। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें अखरोट लगे भी हुए हैं। थोड़ा सा जूम करूँगा मैं इसको। ये देखिए पूरे गुच्छों में यहाँ पे अखरोट लगे हुए हैं। और ये अखरोट जो है आपको दिखाई दे रहा है अभी हरा दाना है। बाद में इसको सुखा के इसके अंदर से इसको फोड़ के जो अंदर अखरोट निकलता है उसे भी सुखाया जाता है। उसके बाद वो खाने लायक होता है। अब थोड़ा सा आगे चलता हूँ। यहाँ पे फलों के काफ़ी अच्छे बागान हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे दिखाई दे गया एक पूलम का पेड़। ये देखिए, इसमें कुछ कच्चे और कुछ पक्के हैं। ये देखिए, ये हरे दाने आपको दिख रहे हैं, अभी कच्चे हैं। और उसके पीछे आपको दिख रहा होगा लाल दाना। ये देखिए, ये पक चुका है। पकने के बाद ये लाल हो जाता है। ये देखिए पूरे गुच्छों में लगा हुआ है। ये देखिए, ये है पूलम। पूरा पकने के बाद पूरा लाल हो जाता है। पहाड़ी फल काफ़ी टेस्टी होता है। और इसके सामने आपको ये दिख रहा है, देखिए नाशपाती का पेड़। ये देखिए, ये है नाशपाती। ये देखिए नाशपाती से भरा हुआ है पूरा का पूरा। और ऐसे ही कई बगीचे यहाँ पे आगे हैं। और ये इसके आगे आगे है देखिए बांज का। ये गाय बहुत खाती है। इसकी जड़ों में काफ़ी और पत्तियों में बहुत पानी रहता है। तो पशुपालन करने वाले लोग इसको अपने पशुओं को खिलाते हैं। बांज और काफल और इस प्रकार के काफ़ी उनसे ये बना रहता है। ठीक इसके नीचे आपको दिखाऊंगा मैं। ये देखिए चाय के बागान भी यहाँ पे थे जब अंग्रेज़ लोग हुआ करते थे। तो अभी यहाँ पे देखिए चाय के पौधे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए चाय के पौधे हैं सब नीचे इसके। ये देखिए, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। नए नए पहाड़ी फल देखने को मिल रहे हैं मुझे और मैं आपको भी इस ब्लॉग के माध्यम से दिखा पा रहा हूँ। और इसके सामने ये कुछ झाड़ियाँ लगी हुई हैं। इसे बिच्छू घास कहते हैं, कंडाली भी कहते हैं। इनके रेशों से कपड़े भी बनाए जाते हैं। ये देखिए नीचे चाय के बागान है, चाय लगी हुई है। और ये बांज के पेड़ फिर से दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हम बाइक से जा रहे हैं यहाँ पे और काफ़ी चढ़ाई है यहाँ पे। ये देखिए गाड़ी की आवाज़ से आपको अंदाज़ा आ रहा होगा कि कितनी चढ़ाई है। इंजन पूरी
आवाज़ कर रहा है। ये देखिए, पहले यहाँ पैदल मार्ग था लेकिन अभी सीसी मार्ग हो गया है। बहुत ज़्यादा चढ़ाई यहाँ पर है। दूसरे गियर पे हमको बाइक को ले जाना पड़ रहा है, कहीं कहीं पे पहला गियर पे मारना पड़ रहा है। और दोनों ओर इसके फलदार वृक्ष लगे हुए हैं, लेकिन वाकई में चढ़ाई कुछ ज़्यादा ही है। ये देखिए, बहुत चढ़ाई है। इस चढ़ाई में हम यहाँ पे चढ़ रहे हैं और काफ़ी रोमांचित महसूस कर रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है वो जिलांग स्टेट जहाँ पर कभी अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था और ये पूरा इलाका उनके अधीन हुआ करता था। यहाँ पर उनकी पुरानी कोठियाँ भी हैं। अगर कोई कोठी हमें नज़र आई तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल आप देखिए कि कैसी जगहों पे अंग्रेज़ रहा करते थे जब उन लोगों ने भारत को गुलाम बनाया था। और अभी फ़िलहाल यहाँ हम भारतवासी रहते हैं। उनकी प्रॉपर्टी को कुछ राजस्थानियों ने खरीद लिया था। ये देखिए, यहाँ पर किसी ने अपना एक प्राइवेट वो भी बनाया हुआ है, हमिंग बर्ड नाम से। ये छोटे छोटे कॉटेज टाइप के यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो सैलानी यहाँ आके भी वो करते हैं। ये बंदर राजा दिख गया हमको। ये चीड़ का वृक्ष देखिए। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पे उतरना पड़ गया क्योंकि वो भाई साहब अकेले ही जा रहे हैं, गाड़ी पीछे को आने लग गई थी। जो देखो, मुझे यहाँ पे बाइक से उतरना पड़ा क्योंकि वाकई में चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी और मेरे साथी बाइक को लेके अकेले आगे को चले गए हैं। बाइक खींच नहीं पा रही थी, तो मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ। देखिए, मेरे पीछे वो काफ़ी आगे पहुँच गए हैं। अगर हम दोनों साथ में जाते तो गाड़ी भी पीछे आ जाती है हमारे साथ, इसलिए सेफ्टी के लिए वो अकेले चले गए। और देखिए, मेरे पीछे यहाँ पे मुझे हिसालू भी मिल गया है। ये देखिए हिसालू का पेड़, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ इसको फ्रंट कैमरे से। देखिए हिसालू का पेड़। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको हिसालू के बारे में और इसके प्राकृतिक गुण के बारे में आपको बताया था, औषधि गुण इसके बारे में मैंने बताए थे। तो आज मुझे फिर से मौका मिला है इस अमृत फल को खाने का। तो ये बहुत ही औषधि के हिसाब से बहुत ही लाभदायक फल होता है। हिमालयन रसबेरी भी इसे कहते हैं। तो आज हिमालयन रसबेरी का दोबारा से मुझे खाने का देखिए मौका मिल रहा है, तो मैं दोबारा से लेना चाहूँगा इस रसबेरी का स्वाद, क्योंकि जितनी बार आ जाओ उतना कम है। यहाँ पे मन नहीं मारता। मुझे देखिए दिख गई है। ये देखिए, मैंने एक और तोड़ ली है। ये देखिए पीले रंग का होता है। ये है हिमालयन रसबेरी। स्वाद में भी बहुत उत्तम है और शरीर के लिए कितनी गुणकारी है उसके लिए आप मेरा पिछला ब्लॉग देखिएगा, हिसालू वाला। और मेरे साथी भी आ गए हैं यहाँ पे, ये भी इसके फल का स्वाद का आनंद लेंगे। अगर इनको नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा इसके बारे में। फिलहाल मुझे खाने में से बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए रवि भाई, इसको खाइए। और ये है हिमालयन रसबेरी, जिसको हिसालू कहते हैं पहाड़ी भाषा में। और इसके जो औषधीय गुण है, ये गले की खराश में, पेट दर्द में और त्वचा रोग में ये बहुत काम आता है। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। तो हिमालयन रसबेरी इसको कहा जाता है। लेकिन इसकी एक खासियत ये है कि ये तोड़ने के 2 घंटे बाद सूख जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहेंगे कि इसको मैं तोड़ के कहीं बाहर ले जाना चाहूँ तो आप बाहर नहीं ले जा सकते, क्योंकि 2 घंटे के अंदर अंदर इसको खाना होता है। उसके बाद ये स्वतः खराब होने लगता है। क्या कहते हैं? तो साथियों देखो, मैंने इतने सारे तोड़ के रखे हैं, जी नहीं भर रहा है, छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन अभी आगे भी जाना है हमको। तो फिलहाल मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ और खाता खाता हुआ आगे को जाऊँगा। तो ये देखिए, बाय बाय ट्री। मैं ट्री को बाय बाय कर रहा हूँ, फिर आएंगे खाने के लिए। वाकई में बड़ा टेस्टी है। पेट भर के खा लिया मैंने। तो दोस्तों, इस रोड में आते समय हमें रास्ते में गार्ड ने रोक लिया था। वहाँ पर एक गेट लगा हुआ था। तो इसी से अंदाज लगा लीजिए कि आप ये जो प्रॉपर्टी, ये क्षेत्र है, ये किसी प्राइवेट हाथों में चला गया है। और हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए, तो हमें वहाँ पे रजिस्ट्री एंट्री करानी पड़ी अपनी नाम पते के साथ। फिलहाल अब हम ये अंग्रेज़ों के स्टेट में जा रहे हैं, जो पहले अंग्रेज़ों का स्टेट हुआ करता था, जिलान स्टेट। देखिए पूरा जिलान स्टेट है, कई एकड़ में फैला हुआ है, जहाँ कभी अंग्रेज़ रहा करते थे। तो यहीं आगे माँ बाराही देवी का मंदिर है। अभी 2 रास्ते आ गए हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। कोई हमें मिलेगा तो पूछेंगे, अगर आगे आगे तो ठीक है, नहीं तो पीछे आना पड़ेगा हमको।
जगह जगह पे काफ़ी अच्छी बेंचेस यहाँ पे बनाई गई। ये देखिए बहुत सुंदर स्टेट, जिलानी स्टेट। देखिए यहाँ नर्सरी है। पूछते हैं यहाँ पे, रास्ता रोकना जरा। दो रास्ते आगे थे तो हम पूछते हुए अब मंदिर की तरफ जाएंगे। एक भाई साहब से हमने पूछा, यहाँ पे बैठे हुए थे। अब हम यहाँ से चलेंगे सीधा। देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है। बहुत प्यारे प्यारे जंगल हैं, नीचे यहाँ पे लोग रहते भी हैं। ये देखिए प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये इलाका, जिलान स्टेट इसे कहते हैं। वाकई में रोमांच से भरा हुआ ये सफ़र रहा हमारा। कदम कदम पर एडवेंचर्स आ रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल अलग ही स्टेट लग रहा है। देखिए कहीं पे रोड टूटी है, कहीं पे बनी है। तो हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे मंदिरों रोको, ऐसे ही होते हैं मंदिरों। देखिए भाई भाई कितने स्मार्ट लग रहे हैं इस प्राकृतिक व्यू में। और काफ़ी दूर हम जा रहे हैं अभी। ये रास्ता समझ में नहीं आ रहा, फिर से उबड़ खाबड़ आ गया है दोस्तों। एक बार फिर से चढ़ाई के कारण मुझे पैदल चलना पड़ रहा है। आगे पूछेंगे हम मंदिर कहाँ पर है, लेकिन कुछ भी कहिए जो नज़ारा है सौंदर्य प्राकृतिक बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए एकड़ों में फैला हुआ है जिलान स्टेट। काफ़ी खूबसूरत एरिया, अद्भुत स्थान है, रमणीय स्थान कह सकते हैं आप इसको। प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ कूट कूट कर भरा पड़ा है। मैं जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया यहाँ पे लग रहा है। तो मेरा साथी मुझे छोड़ के काफ़ी आगे निकल चुका है, क्योंकि चढ़ाई बहुत है। वो सोच रहा होगा कि जहाँ तक मैं चला सकूँ गाड़ी चला लूँ। आगे कुछ ध्वनि सी आ रही है मंदिर से, तो लगता है मंदिर के समीप हम आ गए हैं। माँ बाराही देवी का मंदिर है, जिसे यहाँ की स्थानीय भाषा में बैरा देवी का मंदिर भी कहते हैं। कुल देवी है वो यहाँ के लोगों की। तो आज हम भी दर्शन करने जाएंगे माता के। बने रहिए आप मेरे इस ब्लॉग में। काफ़ी खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों से भरा हुआ ये ब्लॉग। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल यहाँ पे धरती ख़त्म हो गई हो और आसमान शुरू हो गया हो। कितना नीला गगन, उस पर बादल दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे पार्किंग है, तो इसका मतलब ज़रूर यहाँ पे आसपास मंदिर होगा। ये देखिए पीछे देवदार के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए देवदार के वृक्ष साफ दिखाई दे रहे हैं। और ये चारों तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, वो दूर दूर पहाड़ियों पे जो छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग गांव हैं। ये नैनीताल जिला है। ये देखिए चारों तरफ बहुत अच्छा नज़ारा। मेरे दोस्त मुझे मिल चुके हैं, बाइक लेके यहाँ पे रुके हुए हैं। अब हम यहाँ से फिर से बाइक से जाएंगे। सोचेंगे कि आगे चढ़ाई ना आए तो अच्छा है। काफ़ी हमें पैदल भी चलना पड़ा। वापस अब हम इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। चलो जय माता। तो साथियों यहाँ से बाइक अब हम आगे नहीं ले जा पा रहे हैं, क्योंकि रास्ता रुका हुआ है। अब देख रहे होंगे आप, ये पूरा खुदा पड़ा है पीछे। अब यहाँ से हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कोई आदमी दिखाई भी नहीं दे रहा है, ये है ताकि हम उससे रास्ता पूछ सकते। कच्चा मार्ग है, पूरा बंद है। तो देखिए हम यहाँ तक पहुँच तो गए, लेकिन पूरी बाउंड्री क्लोज है। आगे से भयानक जंगल है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए तार बाड़ की हुई है मेरे पीछे, और ये चारों तरफ कहीं पर भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे कोई आदमी हमें मिले तो हम उससे पूछें, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई आदमी भी नहीं दिखाई दे रहा है। कंस्ट्रक्शन बहुत जरूर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको करता हुआ फिलहाल कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत ही यहाँ पे से सुंदर दृश्य है इस जिलानी स्टेट का। बहरहाल जिसने भी ये ख़रीदा होगा उसी का एक कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा। और ये क्या जगह है, क्या खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर है प्रकृति का। देखिए ये पूरा पीछे से जंगल है, वन विभाग की ज़मीन है उस बाउंड्री के बाद, और इस बाउंड्री तक ही ये जिलानी स्टेट है। तो हम इस जिलानी स्टेट के लास्ट तक आ चुके हैं। और हमने जैसा कि आपको वादा किया था कि हम आपको काफल के पेड़ दिखाएंगे, तो मैं काफल का पेड़ अब आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरे ठीक पीछे काफल का पेड़ है, और अब मैं आपको इसके पास जाके काफल का स्वाद लेते हुए बताऊँगा। ये देखिए हम पहुँच चुके हैं, और ये देखिए काफल का पेड़। ये देखिए हम काफल के पेड़ के पास पहुंच चुके हैं। काफ़ी वैसे अमूमन ये काफ़ी ऊंचाई पे होता है, अभी ये मुझे समतल एरिया पे मिल गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए बिल्कुल काफल लगे हुए हैं, कुछ इसमें पके हैं, कुछ कच्चे हैं, कुछ अधकच्चे और कुछ पूरी तरह पक चुके हैं। ये देखिए ये रहा काफल। अब हम इसे तोड़ के खाने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों तो हम पहुंच चुके हैं काफल के पास, और जैसा कि हमने कहा था आपसे कि हम आपको काफल दिखाएंगे अपने इस ब्लॉग में, तो मैं काफल के पेड़ के पास पहुंच चुका हूं। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं बेहतरीन प्रकृति का नज़ारा, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और बिल्कुल सुनसान एरिया, और मैं और काफल। तो ये काफल टूर हमारा काफ़ी सफल रहा। आज मुझे काफल मिल गया तो मैं काफल खा के देखता हूँ। वाह, खट्टा मीठा इसका स्वाद है, बहुत बेहतरीन। ये पहाड़ी फल काफल है। इसके बारे में एक प्राचीन कहावत भी है जो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक प्रचलित मुहावरा है, काफल पाक को मैलनी चाखो। तो इसमें एक चिड़िया, एक पक्षी कहता है, आवाज़ लगाता है कि काफल पक गए हैं। तो उसकी आवाज़ को सुन के दूसरा रिप्लाई करता है कि काफल तो पक गए हैं लेकिन मैंने वो चखे नहीं। ये देखिए अब हम जा रहे हैं, काफल हमने खा लिए हैं। तो ये पूरा जंगल काफल और बांज और अन्य पेड़ों से भरा पड़ा है। फिलहाल हम चलते हैं, खोजते हैं उस मंदिर को, वो मंदिर है कहाँ पर। तो वहाँ पर हमने ड्यूटी में तैनात एक कर्मचारी से रास्ता पूछा। अब हम वापस आ रहे हैं पैदल। अब हम जाएंगे पैदल मार्ग में माँ बाराही देवी के पास, और वहाँ पर एक मंदिर है जहाँ से हिमालय व्यू भी दिखाई देता है। अगर बादल साफ हुए तो हम वहाँ पे हिमालय भी दिखाएंगे आपको, अगर बादल हो गए तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बादल जब होते हैं तो हिमालय दिखाई नहीं देता। और देखिए जंगल का रास्ता, ये गेट है, यहाँ से हम अंदर की तरफ एंट्री हो गए हैं। अब हम अंदर जा रहे हैं। पूरा घना जंगल देखिए पहाड़ का। अब हम यहाँ से जाएंगे मंदिर की तरफ, मगर ये माता के दर्शन में। इस गेट के बाहर को जाने का बाराही देवी। देखिए ये उत्तराखंड की वन संपदा है, पूरा वनों से आच्छादित ये इलाका है। तो अब हम यहाँ से चलते रहेंगे रास्ते में। ये इस तरह से पगडंडी वाला रास्ता होता है, इधर को हमें जाना है आगे। तो साथियों देखिए हम लोग आ चुके हैं, जंगल के बीचों बीच हम जा रहे हैं, और हमने हाथ में अपनी सेफ्टी के लिए ये एक लकड़ी ले ली है, बिल्कुल तलवार टाइप की, क्योंकि अगर कोई जंगली जानवर आया तो इस चीज़ का हमें भय भी है। तो अपनी सेफ्टी के लिए हमने ये हथियार ले लिया एक तरह से, और रोमांच भी है, हल्का हल्का डर भी है, क्योंकि पहली बार जंगल के अंदर हम यहाँ घुस रहे हैं और माता के मंदिर में जाने की तमन्ना दिल में आस है। तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको मंदिर पे पहुँच के। देखिए आगे आगे मेरे साथी चल रहे हैं, और उनके हाथ में भी एक डंडा है और मेरे हाथ में भी एक डंडा है। तो हम दोनों सेफ्टी का भी ध्यान रखते हुए चल रहे हैं। देखिए कितना घना ये जंगल है, चारों तरफ ये बांज के पेड़ हैं। ये बांज का जंगल है, जो आपको ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं बांज है। इस समय यहाँ पे चीड़ भी नहीं दिखाई दे रहा है, टोटल बांज ही बांज का पेड़। देखिए अभी भी हम मंदिर नहीं पहुँच पाए हैं, और चलते चलते हम एक ये मैदानी टाइप का इलाका दिख रहा है, हालांकि है पहाड़ी, तो थोड़ा सा यहाँ पे फील्ड टाइप का दिख रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य है, लेकिन चिंता वही है कि मंदिर कहाँ है। हमें जाना मंदिर पे है, और यहाँ पे आवाज़ आ रही है पीछे से, भागवत कहीं हो रहा है, दूर कहीं एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है। अब कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पर दो मंदिर हैं, एक पाखंड देवी का मंदिर है, एक माँ बाराही देवी का मंदिर है। तो हमें जाना बाराही देवी मंदिर पे है, तो देखते हैं हम पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते। पूरे काफल के पेड़ हैं चारों तरफ। ये देखिए आपको काफल यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, ये देखिए ये पूरा काफल का पेड़ है, और ये नीचे भी काफल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। अभी कह रहे हैं अंधेरा होने वाला है तो हमें निकलना होगा, तो चलते हैं। तो देखिए ये चारों तरफ से बिल्कुल सुनसान है, पूरा जंगल ही जंगल है। और यहाँ पे आपको मैं बीच में दिखाऊंगा एक घर सुनसान इलाके में। तो अमूमन पहाड़ में जो होता है जनजीवन ऐसे ही चलता है, दूर दूर इलाकों में एक घर होता है, उसके बाद कई किलोमीटर दूर एक घर होता है। वो देखिए आपको दिख रहा होगा, हम इतने पूरे एरिया में आ गए हैं वीरान तरीके से, लेकिन हमको एक घर दिखाई दिया।
और देखिए प्राचीन शैली में बना है। ये देखिए मैंने आपको जूम करके दिखा दिया। दूर तक कोई गाँव ये देखिए घर नहीं, दूर इस पे जो ये लगा हुआ है पटाल है, और ऐसे ही पटालों का ये घर हुआ करते हैं पहाड़ी एरियो में। घर पुराना इतिहास देखने को कभी कभी मिलता है। देखिए पूरा जमीन बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए अकेले इंटरेस्टिंग वीरान में ये बना हुआ, कितनी शांति यहाँ पे इस घर में मिलती होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे अभी कोई नहीं रहता। तो इसी तरह से पूरे उत्तराखंड में कई घर ऐसे हैं जहाँ लोग पलायन कर चुके हैं। इतनी अच्छी जगह को पलायन केवल इसलिए किया क्योंकि किसी को शौक नहीं होता, नहीं चाहता कि वो अपनी इतनी शांत स्वर्ग जैसी जगह से पलायन करे। लेकिन मजबूरी इसलिए है कि ना यहाँ रोजगार का साधन है और ना ही अच्छे चिकित्सालय हैं जहाँ इलाज के अभाव में इलाज पूरा हो सके। बहुत खतरनाक तो होता है। ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जंगली जानवर हैं और खेती का पानी है, पहाड़ का जटिल और कठिन जनजीवन है, और बहुत सारी पहाड़ जैसी पहाड़ में परेशानियां हैं जिन वजह से भी लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं। तो देखिए अब हम जंगल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। एक रास्ता हमें और दिखा है। अब हम यहाँ से चलते रहेंगे आगे को और देखते हैं हम मंदिर तक पहुँचते हैं या नहीं। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे ब्लॉग में, आगे क्या होता है देखने के लिए। तो देखिए हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे दिखाई दिया। हम उनसे पूछते हैं कि हमको जाना कहाँ पर है। आगे एक ब्लॉगर हैं, पूछ रहे हैं इनसे कैसा लगा मंदिर। हमने मंदिर के दर्शन करने तो कुछ भक्तगण हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। देखिए करके आइए। ओके सर, जय माता दी। जय माता दी। तो देखिए हमें यहाँ पे भक्तगण मिल गए तो थोड़ा सांस में सांस आई कि हम सही रास्ते में जा रहे हैं। तो अब हमें लगता है कि हम माँ के दर्शन कर लेंगे और वहाँ तक पहुँच जाएंगे। वो मिला और एक ये जो रास्ता जा रहा है पथरीला रास्ता, ये सीधा वहीं जा रहा है और हम वहाँ पहुँचेंगे। और ये देखिए हम अजी मिल गई हैं। मंदिर से आ रही है। हमने मंदिर हम आए कतु दूर छू मंदिर कतु दूर छू मात में छू। धन्यवाद धन्यवाद। हमले हल्द्वानी बटी आ रही ने हल्द्वानी कुसुम खेला। अच्छा वहीं छ आर के टेंट हाउस में रहनु है। हम यहाँ पहाड़ हो ना। अच्छा पहाड़ हो छ। तो चलिए बूबू जी ने हमें रास्ता बता दिया है। अब हम चलते हैं आगे को। बस हम पहुंच गए हैं, आपका इंतज़ार ख़त्म। वहाँ पर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। तो अम्मा बूबू ने हमें रास्ता बता दिया है, अब हम चल रहे हैं। तो देखिए हम पहुँच चुके हैं फाइनली माँ बाराही देवी के मंदिर पे। और ये देखिए चुन्नी बधी हुई है, भक्तगणों के आस्था का प्रतीक है। किसी ने मन्नत मांगी होगी और ये पेड़ों पे उन्होंने अपनी चुन्नी लगा रखी है। और दूर कुछ भक्तगण भी दिखाई दे रहे हैं और मंदिर का प्रांगण हमें नजर आ गया है। अब हम करीब जाके देखेंगे इसको। भजन कीर्तनों की आवाज़ आ रही है, आप देखते रहिए। और फाइनली हम लोग पहुंच ही गए हैं बाराही माता के मंदिर में और हमें हो गए हैं दर्शन। अब हम अंदर आपको भी दिखाते हैं। देखिए काफ़ी भक्तगण यहाँ पर आए हुए हैं। तो हमने मंदिर के दर्शन कर लिए माता के आशीर्वाद से। अब हम हमें सकुशल उनके दर्शन हो गए और अब हम जा रहे हैं वापस हल्द्वानी की तरफ को। तो आप बताइएगा आपको कैसा ये ब्लॉग लगा। अभी हल्द्वानी पहुंचने तक बीच में कुछ और भी दिखेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस अपने ब्लॉग में पहाड़ को आते समय जो जो नज़ारे दिखते हैं उनको कैद करके आपको दिखा सकूं। तो मेरे इस ब्लॉग में वो सब कैद हैं। मैंने काफल भी कैद किया है, घिसालू भी कैद किया है, बाँस के पेड़ भी कैद किए हैं, फूलम भी कैद किया है और आपको नाशपाती का पेड़ भी दिखाया। तो इस तरह से जो जो मुझे मिलता गया मैं आपको दिखाता गया। तो बस अब आप भी थोड़ा सा मेरे इस ब्लॉग को अपना प्यार दिखा दीजिए और माँ के आशीर्वाद से अगर आशीर्वाद रहा तो मेरा ये ब्लॉग हिट हो जाएगा और मिलियंस व्यूज़ शायद इसमें मिल जाएँ। तो ऐसी माता से मैं प्रार्थना करता हूँ। तो बोलिएगा मेरे साथ एक बार सब लोग जोर से बोलिएगा, जय माता की। तो दोस्तों ये देखिए वो दूर वहाँ पे आपको मैं जूम के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगा।
पाखंड देवी का मंदिर है। अगर ये मेरे कैमरे के फ्रेम में आ रहा होगा तो आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों देखो, मुझे रास्ते में एक ये चीड़ का फल मिला है। इसको ठीटा बोलते हैं पहाड़ की लैंग्वेज में। और इसके अंदर जो ये गैप दिख रहे हैं, इसके अंदर एक पंखुड़ी टाइप का आइटम होता है, सीते बोलते हैं उसको, सीते यहाँ की लैंग्वेज में। और उसके अंदर जो बीज होता है, सीड, वो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और दोस्तों 5 से 10 हज़ार रुपये किलो में वो मार्केट में मिलता है। और बहुत ही इस तरह की यहाँ पे बहुत सारे फल होते हैं। मैं देखना यही चाह रहा था कि इसके अंदर वो फल है या नहीं, लेकिन क्योंकि ये पुराना है और इसमें से वो निकल के झड़ चुका होगा, इसलिए वो हमें मिल नहीं रहा है। अगर रास्ते में कहीं दूसरा मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वापसी में यहाँ पर हल्द्वानी की तरफ हम जा रहे हैं, तो थोड़ी देर पैदल चल रहे हैं। ये देखिए, एक मिरर है जो साइड दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे मोड़ बहुत होते हैं। वो देखिए, नीचे एक रेस्ट हाउस बना है और वो पहाड़ों पे आपको दिख रहे होंगे गांव हैं। थोड़ा जूम करता हूँ आपके लिए। ये देखिए, इस तरह से पहाड़ी विलेज होते हैं। पहाड़ों में गांव दूर दूर होते हैं, घर एक दूसरे के। और मुश्किल से यहाँ पे 100-150 घर होंगे और 3-4 गांव मिलके 100-150 घर होंगे। और बाकी ये पूरा जंगल है। और जहाँ पर हम ये खड़े हैं, ये जलान स्टेट है। तो ये देखिए, हम गेट से वापस आ गए हैं। इस गेट पे हमारी एंट्री हुई थी। तो दोस्तों देखो, मैं काफल तोड़ने के लिए काफ़ी ऊपर चढ़ चुका हूँ इस पेड़ में। ये देखिए, नीचे आप देख लेंगे रोड कितनी नीचे है, गाड़ियाँ जा रही हैं। और मैं यहाँ पे चढ़ा हुआ हूँ काफल तोड़ने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये काफल है, काफ़ी दूर है मेरे हाथ से, तो मैं पूरी टहनी ही तोड़ूँगा। ये देखिए, ये काफल और ये मैं। तो फिलहाल मैं तोड़ता हूँ। ये देखिए, बहुत ही एडवेंचर भरा एहसास यहाँ पर। काफल तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ा हूँ मैं। ये देखिए, काफल पेड़ों में लगे हुए कितने अच्छे लगते हैं। पूरा लदा हुआ है, लेकिन काफ़ी दूरी पे है, तो इसलिए मेहनत करनी पड़ रही है हमको। वो देखिए, अब मैं तोड़ता हूँ काफल और फ़ोन को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। दोस्तों वापसी में आते समय हमें भूख लग गई है और अब हमें एक अंकल जी के ढाबे में भाई साहब क्या छोले खा रहे हैं। भाई साहब हमारे पीछे देखिए तैयारी कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं छोलों को। कुल मिला के बड़ा मज़ा आया आज यहाँ घूमने में। तो छोले अंडे खा के पहले पेट भर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो अब हम यहाँ पर आराम से पेट पूजा करते हैं। मैंने अंडे और छोले मंगा लिए हैं और अब भूख मिटाई जाए इन्हें खा के। काफ़ी दिखने में बढ़िया लग रहे हैं और खाने के बाद कैसे लगते हैं, वाह मज़ा आ गया। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अंडे देखिए, रवि भाई भी छोलों का स्वाद ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये शुद्ध शाकाहारी हैं, ये अंडे नहीं खाते। उनकी प्लेट में केवल आपको देखिए छोले और प्याज ही मिलेंगी। और छोलों में भी मुझे मतलब समझ लो इनके अंडे से भी ज़्यादा स्वाद आ रहा है। अंडा इन्होंने खाया नहीं है, लेकिन पहले ही बता दे रहे हैं। देखो, मगर मेरे लिए ये अंडे से भी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें चटनी पड़ी है, प्याज पड़ी है, हरी मिर्च पड़ी है। बहुत बढ़िया स्वाद है और बहुत टेस्टी स्वाद है। तो दोस्तों पदमपुरी जाते समय अगर आप रास्ते में जाए, शहर फाटक का भी ये रास्ता है, तो यहाँ पर ज़रूर रुकिए। एक ढाबा है यहाँ पे और हल्का स्नैक्स यहाँ पे मिलता है। ये पहाड़ों में स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं दूर दूर और पैदल आते हैं। कई किलोमीटर दूर इनका होता है स्कूल।